द न्यूक्लियर वेपन्स। दोस्तों, बचपन से ही हम इसके बारे में सुनते आए हैं। इतिहास में किसी देश पर सिर्फ एक बार प्रयोग होने वाले ये हथियार पूरी दुनिया को थरथरा देने के लिए पर्याप्त है। ये इतने खतरनाक अस्त्र है कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, जापान के इन दो हंसते खेलते बड़े शहरों को 2 दिन में तहस-नहस कर दिया था। उस वक्त फैटमैन और लिटिल बॉय, इस 2 नामों से जाने जाने वाले उस परमाणु बम के विनाश को आज तक दुनिया नहीं भूल पाई है। इसकी ताकत इतनी है कि इसके गिरते ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था। और आज भी कोई भी देश न्यूक्लियर देश पे हमला करने के बारे में 10 बार सोचता है, क्योंकि इसकी अपार शक्ति कितनी है और इससे युद्ध कितना घातक हो सकता है, ये बात दुनिया को परमाणु बम ने ही समझाई है। खैर दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य में कभी भी न्यूक्लियर वॉर नहीं छिड़ सकती है। प्रकृति ने पूरी दुनिया में जितने भी जीव बनाए हैं, उन सब में से हम इंसान सबसे घातक और सबसे खतरनाक है। हमने कई जीवों का निगंधन कर दिया है और ये संभावना है कि भविष्य में शायद आने वाले समय में कोई परमाणु हमला हो। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर करे ऐसा कभी ना हो, दुनिया में अमन और शांति कायम रहे। लेकिन मान लीजिए कि 1% चांस में भी अगर ऐसा होता है, तो इस परिस्थिति में हमें उससे कैसे निपटना चाहिए, कैसे बचना चाहिए और ऐसी सिचुएशन में क्या क्या करना चाहिए, तो बात को जान लेना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि न्यूक्लियर अटैक की परिस्थिति में आखिर क्या करना चाहिए और उससे कैसे बचें। स्वागत है आपका हमारे चैनल मैक्स फैक्ट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अगर किसी कारण से परमाणु हमला होता है तो उससे हम कैसे बच सकते हैं और कैसे निपट सकते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी देश के साथ युद्ध के वक्त हालात कुछ ज़्यादा बिगड़ जाए, तो इस परिस्थिति में हम लोगों को कुछ ऐसा टाइम तो मिलेगा अपने आप को सेफ करने का। अगर आपको ये लगे कि देश पर कोई देश अगर परमाणु हमला कर सकता है या परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है, तो सबसे पहले आप घनी आबादी वाले क्षेत्र यानी कि शहरों को छोड़कर अपने रिश्तेदार के यहाँ छोटे शहरों में या फिर गाँव में चले जाएं, क्योंकि अक्सर परमाणु बम का खतरा बड़े शहरों पर ही मंडराता है, क्योंकि दुश्मन देश किसी देश का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करना चाहता है। इसके अलावा दोस्तों, दुनिया के ज़्यादातर देशों में कई सारे बड़े शहरों में ऐसे शेल्टर मौजूद हैं जहां पर परमाणु बम के हमले से सुरक्षा मिल जाए। हालांकि कई सारे देशों में, जिनमें हमारा देश भारत भी शामिल है, आम लोगों के लिए ये शेल्टर बहुत ही कम है और ज़्यादातर ऐसे शेल्टर हमारी आर्मी और वीवीआईपी लोगों के लिए है। अगर आपने भी अपने घरों में कोई ऐसा शेल्टर बनाया है या फिर किसी और का शेल्टर आपकी जानकारी में है, तो वहां पर जाकर आप उस शेल्टर में महफूज रह सकते हैं। और ऐसे समय में अगर आपके पास कोई अंडरग्राउंड रेलवे लाइन है, तो वो कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान कर सकता है, क्योंकि अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन बहुत ही गहरे और मजबूत बने हुए होते हैं। फ्रेंड्स, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, परमाणु बम अगर आपकी लोकेशन पर यानी कि आपकी मौजूदगी पर आपके आसपास के 5 किलोमीटर एरिया में गिराया गया है, तो फिर आप ईश्वर को याद कर लें, क्योंकि इतनी दूरी में किसी का भी बच पाना मुश्किल है। लेकिन अगर आपका लोकेशन परमाणु बम के हमले से 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, तो आप बच सकते हैं। आप किसी आसपास बंकर में या अंडरग्राउंड में चले जाएं और वहां पर पहुंचते ही आप उल्टा लेट जाएं। हालांकि पहले वाले हमले से आप थोड़ा दूर हैं, तो आपको उसके तुरंत बाद ही दूसरा धमाका और पहले वाले धमाके से ज़्यादा तेज धमाका सुनाई देगा, और इसलिए आप उस बेसमेंट में तुरंत आप अपने कान बंद कर लीजिए। ये दूसरा वाला धमाका इतना खतरनाक होगा कि इसमें कई सारी बड़ी बड़ी इमारतें राख बन जाएगी। लेकिन अगर आप किसी शेल्टर में हैं, तो हो सकता है कि कुछ हद तक उस शेल्टर को भी नुकसान पहुंचे, लेकिन आपके उसमें बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, अगर आप परमाणु हमले के सेंटर पॉइंट से कई किलोमीटर दूर हैं और आप दूसरे धमाके से भी बच जाते हैं,
और अब आपका सामना होगा आसमान से बरसते मलबे और रेडिएशन से। और अब दूसरे नंबर का खतरा होगा परमाणु बम से उत्सर्जित हुए रेडिएशन। दोस्तों, न्यूक्लियर ब्लास्ट में विसर्जित हुए 3 तरह के रेडिएशन निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन, जिसमें से अल्फा बेट रेडिएशन किसी कमजोर कागज के भी आर पार नहीं जा सकती है, लेकिन बीटा जा सकती है। लेकिन अल्फा और बीटा रेडिएशन किसी ठोस चीज के आर पार नहीं जा सकती है। इसीलिए अगर आप किसी बिल्डिंग या किसी बेस में हो तो आपको अल्फा और बीटा रेडिएशन से कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर आप बाहर हैं तो बीटा रेडिएशन से जल सकते हैं। और इन सभी में सबसे खतरनाक होती है गामा रेडिएशन, जो कि आसानी से किसी सॉलिड और ठोस वस्तु के आर पार भी जा सकती है। गामा रेस इंसान के डीएनए में भी बहुत सारा बदलाव कर सकती है और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी बहुत ही खतरनाक होते हैं। इन रेडिएशन का इफेक्ट करीब 24 से 36 घंटे तक बहुत ही ज़्यादा रहता है। इन हालातों में सांस लेना भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन ऐसे में अगर आप किसी बेसमेंट में हैं तो आप इस रेडिएशन से बच सकते हैं। अगर आप जख्मी हैं तो आप फर्स्ट एड किट का इस्तेमाल करके अपने जख्म को तुरंत भर लें। अगर आप सही सलामत हैं और आसपास पानी की मौजूदगी है तो तुरंत स्नान कर लें ताकि आप रेडिएशन से खुद को बचा सकें। याद रहे कि आपको अपने शरीर को पूरा रगड़कर नहीं नहाना है, बस पानी से अपने शरीर को धोना है। इसी साथ अपने बालों को, अपने नाक को, अपने हाथ और पैर के नाखूनों को बहुत ही अच्छी तरीके से साफ करना है और अपने पुराने कपड़ों को हरगिज नहीं पहनना है। अगर आपके पास बेसमेंट में शरीर को ढकने के लिए कोई कपड़ा या कुछ चीज हो तो उसे धारण कर लें और आपके आसपास हर वो चीज जो आपको काम की लगे तो उसे तुरंत अपने पास रख लें। और इस हालात में किसी भी परिस्थिति में उस बंकर से बाहर निकलने की कोशिश ना करें, क्योंकि बाहर रेडिएशन अपनी चरम सीमा पर होगा और एक ही सांस में इंसान की मौत हो जाएगी। इसके साथ ही बहुत ही विनाशकारी गर्मी होगी। आपको बस इतना करना है कि आप 20-25 दिन या 1 महीने तक इस बंकर में ही बने रहें और इसके दरमियान आपको ये कोशिश करनी है कि आपको यहाँ पर कम से कम खाना है और ज़्यादा समय तक सोना है। अगर आपके पास कोई डिवाइस है, कोई जीपीएस सिस्टम है या कोई भी रेडियो या फ़ोन जैसा कोई डिवाइस है, आप उससे बाहर की दुनिया से संपर्क करने की कोशिश कर सकते हैं। आमतौर पर ऐसी परिस्थिति में 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर बाहर की दुनिया से मदद मिल ही जाती है। बचाव अभियान टुकड़ियां अपना कार्य शुरू कर देती है और वो लोगों को ढूंढना शुरू करती है और आपको पूर्ण विश्वास हो जाए कि बाहर लोग मदद के लिए आ गए हैं, तब आप बंकर से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन बाहर निकलने से पहले अपने मुंह पर मास्क लगाना बहुत ही जरूरी है। और अगर कोई भी बचाव टुकड़ी आपके पास नहीं पहुंच पाती है तो आप ये ट्राई करें कि 20 से 25 दिन के बाद ही आप बेसमेंट से बाहर निकलें। तब तक बाहरी विनाश खत्म हो जाएगा और बाहर जाने के बाद आपको तुरंत यह एहसास होगा कि आसपास की दुनिया राख बन चुकी है। शायद आप अकेले ही जिंदा बचे हैं या फिर आपके आसपास शायद बहुत ही कम लोग। ऐसे में आप कुछ भी करके इस इलाके को छोड़ दें और यहाँ से हो सके उतना दूर चले जाएं। ऐसे में आपको याद ये रखना होगा कि परमाणु विस्फोट किस डायरेक्शन में हुआ था। आपको ठीक उसके उल्टे डायरेक्शन के अंदर चले जाना है और कोई भी नज़दीकी मदद जहां पर आपको मिले वहां पहुंच जाना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ईश्वर ना करे कि आप और हम में से किसी को भी ऐसे हालातों का सामना करना पड़े। ईश्वर करे कि दुनिया में हर टाइम शांति कायम रहे। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आगे आने वाली ऐसी ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।